तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक पर्सन है, हो सकता है आपने नाम सुना हो, जिम थोरपे। आप में से कोई है जिसने नाम सुना है जिम थोरपे का? बोलिए जरा, क्या आपने नाम सुना है जिम थोरपे का? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने नाम सुना है जिम थोरपे का? बताइए जरा जल्दी से। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। तो देखिए, ये 1912 की बात है। जिम थोरपे यूएस की तरफ से ओलंपिक में गए थे। इसमें एथलेटिक्स में, इसमें गए थे एथलेटिक्स में। और मैं आपको बता रहा हूं कि एथलेटिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है शूज का। किसका रोल होता है? शूज का। क्यों? क्योंकि जिस शूज में हमने प्रैक्टिस करी हुई है, हमारा पैर उसके हिसाब से अडॉप्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? उसके हिसाब से अडॉप्ट कर लेता है। अब हुआ क्या कि अगले दिन जब उनका इवेंट था, मतलब जब उनकी रेस स्टार्ट होने वाली थी, तो उसके पहले उनके शूज किसी ने चोरी कर लिए। बहुत अच्छे से इस बात को समझना, क्या कर लिए? उनके शूज जो थे उन्होंने चोरी कर लिए, किसी ने चोरी कर लिए। अब बड़ी दिक्कत, शूज के बिना उसमें जा नहीं सकते, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अब क्या करें? पहले मतलब ऐसा तो होता नहीं था कि भाई तुरंत शूज मिल जाए, पास में शॉप है, ऐसा कुछ नहीं हो था। तो अब वो क्या करे? तो उन्होंने काफी खोजा। तो उनको डस्टबिन में दो फटे हुए शूज मिले। क्या मिले? दो फटे हुए शूज मिले, और दोनों का साइज भी अलग अलग था। एक का साइज 9 था और एक का साइज 11 था। क्या साइज था? एक का साइज 9 था और एक का साइज क्या था? मुझे बताइए जरा। 11 था। क्लियर हो गया? एक बच्चा बोल रहा है कि सर आपका पेपर रिपीटेड था। हाँ, कुछ क्वेश्चंस पेपर्स आपको बार बार रिपीट कराएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होते जाए। समझ में आ रहा है? तो वो आपको जैसा जैसा भेजते जाते हैं, आप वैसा वैसा करते जाइए। मोर देन इनफ है। तो अब क्या हुआ कि एक उनको शूज मिला 9 नंबर का और एक उनको शूज मिला 11 नंबर का। मुझे बताओ, चाहते तो वो एक्सक्यूज दे सकते थे। दे सकते थे ना, कि वो एक्सक्यूज दे सकते थे कि भाई मेरे शूज किसी ने चोरी कर लिए, मेरे पास शूज ही नहीं थे, अब मैं कैसे पार्टिसिपेट करता, इसमें मेरी क्या गलती थी। टीम मैनेजमेंट को दोष दे देते, ठीक है, जो वहां पर खिलाड़ी थे उनको दोष दे देते। लेकिन उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। उन्होंने कोई भी एक्सक्यूज नहीं दिया। उन्होंने सिंपल सा एक काम किया कि जो फटे हुए शूज थे, उन्हीं शूज को उन्होंने मेंटेन किया, मैनेज किया जल्दी से। और मेंटेन करने के बाद में उन्हीं शूज से वो दौड़े और उन्होंने यूएस के लिए 2 गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक में। तो इस बात को बहुत ज्यादा अच्छे से समझना। स्टोरीज भरी पड़ी है, स्टोरीज भरी पड़ी है। हमेशा याद रखना, कुछ अच्छा आने के पहले नेचर आपकी परीक्षा लेता है। नेचर हमेशा आपकी क्या लेता है? परीक्षा लेता है। और जब वो आपकी परीक्षा लेता है तो उस समय वो ये देखता है कि ये पर्सन डिप्रेस हो गया, हिम्मत हार गया, तो ये डिजर्व नहीं करता। लेकिन यदि ये हिम्मत नहीं हारा, तो फिर ये डिजर्व करता है। इसको जो ये चाहता है उससे और ज्यादा चीजें दे दो। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, अभी आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस आएंगे। तबीयत ठीक नहीं है, बैकलॉग है, ऐसा है, वैसा है, ब्रेकअप हो गया है, तबीयत खराब हो जाती है, पेरेंट्स साथ नहीं देते हैं, क्वेश्चन पेपर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे आपके एक्सक्यूजेस आएंगे। और मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा कि इन सारे एक्सक्यूजेस को साइड रख के, यदि विनर बनना है तो एक्सक्यूजेस को जीतना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो चलिए जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं।